चीन के जवाबी टैरिफ, उसके बाद अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट। आज सुबह एशियाई बाजारों में भारी गिरावट दिखी है और गिफ्ट निफ्टी से कमजोर नहीं, बहुत कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आज के सत्र में चौतरफा बिकवाली अक्रॉस द बोर्ड सभी एशियाई बाजारों में आज सुबह निकल कर आई है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट थी, उस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी जुड़ेंगे, कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट में ही नहीं, कमोडिटी मार्केट में भी भारी गिरावट दिखी है, तो ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन काफी कुछ एक्शन आज भारतीय बाजारों पर दिखेगा। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 820 अंकों की गिरावट के साथ 22,140 के आसपास कारोबार करता हुआ काफी कमजोर ओपनिंग के संकेत अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को गिरावट दिखी। और यूरोपियन मार्केट्स की बात करें या कमोडिटी मार्केट की बात करें, चौतरफा बिकवाली आज के सत्र में दिखाई देगी। इस पर पूरी जानकारी के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, काफी ब्रूटल मंडे होगा, अक्रॉस द बोर्ड सभी एसेट क्लासेस में गिरावट दिखेगी और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 22,140 के आसपास फिर एक बार कारोबार करता हुआ। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ बिल्कुल सारे के सारे एसेट क्लास में गिरावट है। सोने में थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि राहत है, थोड़ा सेफ हेवन डिमांड वहां पर आती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि कोई मांग बढ़ी है। आशीषा, देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, अक्रॉस द नेशन लगाया। अगले दिन जब बाजार खुले तो कोई ऐसे बहुत ज्यादा हमने घबराहट वाले रिएक्शन नहीं देखे, पैनिक वाला माहौल नहीं था। आपने देखा होगा कि जापान में थोड़ी ज़्यादा गिरावट थी, लेकिन हांगकांग में, चीन में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। लेकिन चीन ने जो रिटेलिएटरी टैरिफ 34% का लगाने का फैसला किया है, उससे हुआ यह है कि दुनिया की जो दो सबसे बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका और चाइना, वो सीधे तौर पर आमने सामने आ गए हैं। और कहीं ना कहीं अब ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, सप्लाई चेन के चरमराने को लेकर संकट खड़ा हो गया है और इसके चलते हमने दुनिया भर के बाजारों को क्रैश होते हुए देखा है। शुक्रवार काफी बुरा सेशन रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ हो गया, यानी कि निवेशकों को वहां के बाजारों में इतना नुकसान हुआ। हालांकि ट्रंप के जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं, चाहे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हों या फिर उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट हो, अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इसके इकोनॉमी पर बहुत ही दूरगामी और गंभीर परिणाम होंगे। उनका यह कहना है कि इस टैरिफ से अभी इन्फ्लेशन के बढ़ने का या फिर इकोनॉमी में रिसेशन के जाने का कोई खतरा सच नहीं है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेस है दुनिया भर की, जो इकोनॉमी को बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं, उनके रिपोर्ट्स अलग हैं। कहीं ना कहीं फियर वो जता रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने साफ तौर पर कहा है कि इकोनॉमी में मंदी की आशंका है और पहले जो उनका अनुमान था 40% का, उसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया है 60% का। तो और आप देख रहे हैं कि सिर्फ बाजार में, इक्विटी में नहीं, आप देखिए बिटकॉइन भारी गिरावट, क्रूड में भारी गिरावट। अप्रैल 2021 के बाद हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल का भाव WTI का $60 प्रति बैरल के नीचे चला गया है और ब्रेंट क्रूड 75 से गिर के अब $63 के आसपास है। यानी कि कहने की पूरे ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। माना यह जा रहा था कि ट्रंप के फैसले के बाद कहीं ना कहीं नेगोशिएशन टेबल पर देश बैठेंगे और आपसी सहमति से कोई ना कोई इसका हल निकाला जाएगा, लेकिन चाइना ने बिल्कुल झुकने से इनकार किया और 34% के रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं। और फिर से अब दुनिया भर में यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या यह ट्रेड वॉर यहां से और इंटेंसिफाई होगा। आप देखेंगे कि शुक्रवार को जो यूरोप के बाजार रहे हैं, स्टॉक 600 वहां का यूरोप का इंडेक्स है, डैक्स में और इसके अलावा फुटसे में 5% की गिरावट या फिर 5% से ज्यादा की गिरावट हमने देखी है। और आज एशिया में जो शुरुआत हुई है काफी ज्यादा हाहाकारी है। निकेई 2000 पॉइंट लुढ़क गया, 18 महीने के निचले स्तर पर निकेई चला गया है। अमेरिकी बाजारों को अगर आप देखेंगे तो वहां भी स्थिति काफी खराब है। नेस्डेक में रिकॉर्ड हाई से करीब करीब 22% के आसपास की गिरावट आ चुकी है और जो फ्यूचर जो संकेत दे रहे हैं वो काफी ज्यादा कमजोर है। डाउ फ्यूचर करीब 1000 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक फ्यूचर की बात करें 700 पॉइंट नीचे है। तो वहां पर भारी गिरावट पर शुरुआत
मतलब इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आज जब बाजार खुलेंगे तो कहीं राहत मिलने वाली बात नहीं होगी। और आप गिफ्ट निफ्टी देखिए 800 पॉइंट नीचे है। तो ये फियर यही है, ये फियर ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद अगले दिन 2 दिन तक नहीं आया, लेकिन ये फियर अब आ रहा है कि अगर एक जो इकोनॉमिक सुपर पावर है दुनिया का अमेरिका, दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग सुपर हाउस है, पावर हाउस है चाइना, अगर वो ट्रेड वॉर में एंगेज होते हैं तो उसे किसी का हित नहीं होगा। और ये गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा 800 अंकों के आसपास की भारी भरकम गिरावट हो रही है। देखिए क्या है ना कि अब फंडामेंटल्स, न्यूज, ये सारी चीजें इस बाजार में काम नहीं करती हैं और फियर बाजार को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और उस फियर के चलते आप ये गिरावट देखेंगे। कच्चा तेल आपके लिए सपोर्टिव हो सकता था, लेकिन क्रूड में जो गिरावट आ रही है वो ग्लोबल ग्रोथ की चिंता के चलते आ रही है। तो आपको कितना सपोर्ट करेगा पता नहीं। जो की सेक्टर से भारत में, अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें, आईटी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, फार्मा को लेकर खबरें आ रही है कि ट्रंप उस पर टैरिफ लगाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम है। 2 बड़े एक्सपोर्ट वाले एरियाज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंजम्पशन से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन चिंताएं वहां पर भी बढ़ेंगी। अगर कॉस्ट बढ़ती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो फिर एक कुचक्र है पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए, इकोनॉमीज के लिए, जिसको हवा ट्रंप ने दी थी। और ये जो हवा हम कह सकते हैं आशीषा, जंगल की आग की तरफ फैल रही है। ट्रंप अभी भी मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप का स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो मतलब आश्चर्य होता है कि दुनिया के इतने बड़े देश का जो लीडर है, जिसको बहुत ही उम्मीद से देखा जाता है, वो इस तरह का स्टेटमेंट दे कि नहीं, टैरिफ तो लगाना ही था, कई बार कड़वी दवा देनी पड़ती है। मतलब अमेरिकी बाजार भी टूट रहे हैं, वहां के लोग भी परेशान हो रहे हैं। आज एक कमजोर सेशन के लिए आप शुरुआत कर लीजिए और मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पूरा फियर का माहौल है और इस फियर की गिरफ्त में बाजार है। क्रॉस द बोर्ड सभी एसेट क्लासेस गिरावट के साथ कारोबार करते हुए, सोने में फिर भी सेफ हेवन डिमांड है, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें या इक्विटीज में यूरोपियन बाजारों की बात करें, अमेरिकी बाजारों की या एशियाई बाजारों की, आज सुबह चौतरफा बिकवाली दिखी है और गिफ्ट निफ्टी से 820 अंकों की गिरावट के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन याद रखें, पिछले हफ्ते भी कमजोरी थी, वही कमजोरी आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इन